दे सकते हैं। सर, आप हमारे लिसनर्स को किसी एक केस का एग्जाम्पल देकर बताइए कि किस तरह से संस्था ने लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ले आई है। हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिसके अंदर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं जी। या कोई किसी तरह के आपसी झगड़े चल रहे हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़े चल रहे हैं, जी जी। या खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके उनके अब्यूज़ के केसेस हमारे पास आते हैं, तो उन सबको हम मदद करते हैं। जी। तो ऐसे दर्जनों सैकड़ों केसेस हैं जिनके अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने उनको मदद की है। किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो सेक्टर 26 है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे हमने एक एनजीओ के साथ मिलके कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंदर जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं और वहाँ पे उनकी पढ़ाई की बजाय वो दूसरे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी बदलने का काम जो है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किया है। और वहाँ पे लगातार उनकी क्लासें ली जाती हैं और पिछले 1 साल से वो चल रहा है वो प्रोजेक्ट। और उसके चलते वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल में नहीं गए थे, उनको स्कूल के अंदर वापस लाया गया है। जी जी। तो सर, इसके द्वारा हमें पता चला कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं, और हमें सर ने ये भी बताया कि ये अथॉरिटी एक बेहद कमाल का काम कर रही है, लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रही है। तो सर, किसी भी संस्था के रास्ते में कई सारी समस्याएं आती हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये सबसे जो बड़ी मुश्किल है इस काम के अंदर वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जी। उनको खास करके जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जो लोग हैं जिनको इस मदद की ज़रूरत है, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि ये हमारे लिए ये इस तरह के प्रावधान हैं। तो सबसे जो मुख्य हमारा चैलेंज है वो यही है कि उन लोगों तक खुद पहुंचना। और इसके लिए हमने बहुत से कार्यक्रम जो है डिफरेंट जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की गाइडेंस के अंदर चलाए हैं, जिसमें खास करके हमारे जो लीगल एड क्लिनिक्स हैं शहर की कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर, जहां ऐसे गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनके शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से दिक्कतें हैं, सिविक अमेनिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी नहीं है, उन लोगों के अंदर जा कर के हमारे 10 ऐसे लीगल एड क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर जो कि बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं, खास करके उनमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और दूसरी सर्विसेज से रिटायर्ड लोग हैं जो कि वहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस इस बात की फैला रहे हैं। और वहाँ वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं जो लोग उनके पास आते हैं। और ख़ास करके जो सरकार की स्कीमें हैं, एक बहुत बड़ा एक गैप रहता है हमेशा से सरकार की स्कीमों के अंदर और जिन लोगों के लिए वो स्कीमें बनाई जाती हैं। और इसलिए ये सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा काम हमारे सामने है, एक टास्क है कि किस तरह से ये उसके अंदर एक गैप है उसको ब्रिज किया जाए। उसको हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर हैं एक पुल का काम करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के बीच में और डिफरेंट स्कीमों के बीच में और कानूनी सेवाओं के बीच में। और इस तरह से इसी प्रकार से हमने स्कूलों के जरिए स्कूलों के अंदर लीगल लिटरेसी क्लब्स बनाए हैं, जिसके अंदर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और ख़ास करके हमारे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, वो वहाँ पे जा कर के उन लोगों को विभिन्न जो लीगल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं। और इस तरह से हम लाखों लाख लोगों के पास, लाखों लाख घरों के अंदर उन स्टूडेंट्स के जरिए पहुंच रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सर, आपने अभी बात की इंटर्नशिप के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि लीगल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना प्रोफेशन भी परसू करना चाहते हैं और सोशल सर्विस भी करना चाहते हैं, तो वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू आपके साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं? ये मैंने जैसा कि पहले बताया, हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और आसपास में जो भी लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अक्सर ही सर्दियों में और गर्मियों में इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं और वो बैचेज हम उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से चलाते हैं। उसके अंदर जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की वर्किंग है या जो सेवाएं हैं उसकी तो जानकारी हमें उन्हें देते ही है। उसके साथ साथ उनको जो उनका असली ज़िंदगी के अंदर जो लोगों की समस्याएं हैं उनमें हल करने के लिए भी उनको एक ट्रेनिंग देते हैं या उनको एक एक्सपोजर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांव के अंदर और कॉलोनियों के अंदर हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं लीगल एड क्लिनिक्स के अंदर, तो विभिन्न कॉलोनियों के अंदर हम इन स्टूडेंट्स के जरिए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि लोगों की जो अवेयरनेस का लेवल क्या है,
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो ये इस तरह से इन स्टूडेंट्स की वो ट्रेनिंग होती है। तो हम इन स्टूडेंट्स को हमेशा ऑफर देते हैं, और वो कुछ लोग हमारे साथ काम कर भी रहे हैं कि वो इन लीगल एड क्लिनिक्स के अंदर जाकर के उन पैरालीगल वॉलंटियर्स की साथ में मदद करें और लोगों को इस सोशल वर्क करके लोगों की हेल्प करें। और ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है जिसके अंदर वो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और उनसे आह्वान भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती के अंदर आएँ, और इसके साथ ही स्कूलों के अंदर भी जो हम प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। जी सर, अंत में हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अगर हमें ये सुनिश्चित करना है कि न्याय सबके लिए हो, तो हम सभी को अपने निजी जो हमारे हित हैं उनसे ऊपर उठ के सोचना होगा, और हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो भी कहीं भी हमारे आसपास कोई अन्याय हो रहा है या किसी के साथ कोई समस्या है तो उसको आगे लेके आएं और लीगल सर्विस अथॉरिटी तक उसको पहुंचाएं, ताकि उस आदमी को न्याय मिल सके। और जब तक देश के आखिरी आदमी को, आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने आप को कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं कह सकते, और हमारी जो आज़ादी है उसका सही फ़ायदा या सही मायने जो में वो सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह से अपनी निजी हितों के ऊपर दूसरों के हितों को और सोशल सर्विस को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है, वैल्यू देनी है, तभी हम सही मायनों में अपनी जस्टिस के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सर, आपने हमें काफ़ी डिटेल में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में जानकारी दी। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का ब्रॉडकास्ट कानून और आप पर। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप अपने सुझाव भेजने के लिए ज्योतिर्गमय के फेसबुक पेज पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी राय भेज सकते हैं। ईमेल कीजिए puradio@pu.ac.in पर। ईमेल एक बार फिर से puradio@pu.ac.in। अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ कानून और आप पर। तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। पढ़ो और पढ़ाओ।